Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Intensive 1 Day 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت आमीन या रब्बल आलमीन। सो हम लोग पढ़ रहे थे इसम की 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। स्टेटस हम लोग पढ़ रहे थे और स्टेटस में 4 लेसन हैं। फॉर्म्स ऑफ स्टेटस, हाउ टू टेल स्टेटस, लाइट वर्सेस हैवी स्टेटस और फ्लेक्सिबिलिटी। फॉर्म्स ऑफ स्टेटस में रफ़ा, नसब, जर फॉर्म्स हैं। हाउ टू टेल स्टेटस में हमने पढ़ा था बाय एंडिंग साउंड और बाय एंडिंग कॉम्बिनेशंस। बाय एंडिंग साउंड क्या थी? रफ़ा उ उन, नसब आ अन, जर ई इन। और बाय एंडिंग कॉम्बिनेशन क्या थी? आनी ऐनी ऐनी, आनी रफ़ा, ऐनी ऐनी नसब जर, ऊना ईना ईना, ऊना रफ़ा, ईना ईना नसब और जर। और फेमिनिन चार्ट में आ जाएं तो आतुन आतिन आतिन, आतुन रफ़ा और आतिन नसब और जर। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में चलते हैं, लाइट वर्सेस हैवी स्टेटस। लाइट वर्सेस हैवी स्टेटस को समझने के लिए वर्क बुक के पेज 6 में आ जाएं, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा है मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमेनी, मुस्लिमेनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। अब इसको ना हम लोग एक एन हटा के पढ़ते, जैसे मुस्लिमुन को मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी, मुस्लिमतु, मुस्लिमता, मुस्लिमती, मुस्लिमता, मुस्लिमतई, मुस्लिमतई, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। अब मुस्लिमुन से क्या बना है? मुस्लिमू, मुस्लिमन, मुस्लिमा, मुस्लिमिन, मुस्लिमी। टेकिंग द नून या फिर एन हम लोग उसे बोल सकते हैं ऑफ, तो उससे हमारे पास आ जाएगा लाइट। ये जो हमने जो पेज 6 में जो चार्ट है मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन वाला, ये सब हैवी, ठीक है। आपने ये ज़हन में रखना है, मुस्लिमुन वाला चार्ट और मुस्लिमतुन वाला चार्ट जो आपने याद किया हुआ है वो सब हैवी हैं। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, ये हैवी हैं सारे। और इनका एक एक एन हटा दें, एक नून की साउंड हटा दें, तो क्या आएगा? मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी। नॉर्मली अरेबिक में अ वर्ड इज सपोज टू बी हैवी। नॉर्मली जो होता है ना वर्ड जो होता है अरेबिक में वो हैवी होता है, मुस्लिमुन होता है, मुस्लिमुन। लेकिन अगर वो लाइट है ना तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी। लाइट जो है वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। लाइट जो है उस पे मतलब ऐसा केस है कि उसके लिए हमें रीज़न चाहिए होगी। अब नेक्स्ट आ जाएं तो हैवी जो है वो नॉर्मल है, लाइट जो है वो अनयूजुअल है, ठीक है। उसके बाद जो रीजंस होंगी वर्ड को लाइट करने के लिए वो कितनी है? 4 रीजंस हैं। 4 रीजंस हैं दैट मेक्स अ वर्ड लाइट। ये 4 रीजंस जो हैं हम लोग साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और आपको समझ आती जाएगी। लेकिन अभी आप यही याद रखें कि 4 रीजंस हैं एक वर्ड को लाइट बनाने में, ठीक है। इन 4 में से एक भी कोई अप्लाई हो रही हुई अगर उस वर्ड के ऊपर, तो वर्ड लाइट हो जाएगा। अगर आगे एग्जाम्पल है रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही में रसूलु हैवी है या लाइट है? हैवी क्या होगा? रसूलुन। तो रसूलु क्या है? लाइट है। तो ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। ये लाइट है तो इसका कोई ना कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से ये लाइट है। उन 4 रीजंस में से एक कोई रीज़न होगा जिसकी वजह से ये लाइट है। अगली है मुहलिकूना। मुहलिकूना हैवी होगा या लाइट होगा? ये हैवी होगा क्योंकि इसमें नून है। मुहलिकूना का लाइट वर्जन होगा मुहलिकू, मुहलिकू, ठीक है। अब ये जो है मैंने जो लिखा हुआ है ये आपने अपनी नोटबुक पे नोट करना है, ठीक है। लाइट वर्सेस हैवी, ऑल ऑफ पेज 6 इज हैवी। पेज 6 में जितने भी चार्ट वगैरह हमने पढ़े मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन वाला, वो हैवी है। एवरी वर्ड ऑन पेज 6 कैन बी लाइट।
पेज 6 में जो भी वर्ड, इन दो चार्ट्स में जो भी वर्ड है वो लाइट हो सकते हैं। कैसे लाइट होंगे? लाइट करने के लिए दो बातें हैं। एक, तनवीन को रिमूव करेंगे। तनवीन कहते हैं उन अन इन को, ठीक है। उन अन इन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश वालों को तनवीन कहते हैं, ठीक है। तो मुस्लिमुन मुस्लिमू हो जाएगा लाइट में, मुस्लिमन मुस्लिमा हो जाएगा लाइट में, और मुस्लिमिन मुस्लिमी हो जाएगा लाइट में। और दूसरी बात यह है, रिमूव एक्स्ट्रा एन। जो कॉम्बिनेशंस है ना, कॉम्बिनेशन में से हमने एन को हटाना है तो वो लाइट हो जाएगा। मेकिंग अ वर्ड लाइट मीन्स रिमूविंग द एक्स्ट्रा एन, नॉट एनी अदर एन। इसका ये क्या मतलब है कि अगर कोई नाम है, फॉर एग्जाम्पल हारूनू, हारूनू है ना, तो इसको हम लोग इस नून को नहीं हटा सकते। इस नून को हम नहीं हटा सकते क्योंकि ये इस वर्ड का हिस्सा है, ये एक्स्ट्रा नहीं है। फिर आऊना, इस नून को भी हम नहीं हटा सकते क्योंकि ये भी इस वर्ड का हिस्सा है। नौमानू, इसको भी नहीं हटा सकते क्योंकि ये इस वर्ड का हिस्सा है। देयर आर 4 reasons टू मेक लाइट, विदाउट देम नॉर्मली अ वर्ड शुड बी हैवी। ये आपने लिखना है, ठीक है, कि 4 रीज़न, किसी वर्ड को लाइट करने के लिए 4 रीज़न्स हैं, उनमें से कोई एक होना चाहिए। इनके बगैर अगर ये रीज़न ना हुए, इन चारों में से कोई भी रीज़न ना हुए, तो वर्ड हैवी होगा, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अल ऑन अ वर्ड, इफ़ देयर इज़ अल ऑन अ वर्ड, देन वी डोंट केयर टू आस्क द क्वेश्चंस ऑफ लाइट वर्सेस हैवी। जिस तरह अल किसी वर्ड में होना, तो हम लोग उसको उसमें लाइट वर्सेस हैवी का क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। हम लोग कह देते हैं इररेलेवेंट है लाइट वर्सेस हैवी का क्वेश्चन। जैसे कि अगर मैं बोलूँ अन्नाशितौती, अन्नाशितौती, अगर कोई किसने क्वेश्चन पूछा कि ये लाइट है या हैवी है, तो हम कहेंगे इररेलेवेंट, अन्नाशितौती, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वर्कबुक का पेज 7। अच्छा, तो ये जो है ये लाइट हमें समझ दिए में, जो चार्ट हमने पहले हैवी में पढ़ा था अब ये लाइट में दिया हुआ है। मुस्लिमु, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी, मुस्लिमतु, मुस्लिमता, मुस्लिमती, मुस्लिमता, मुस्लिमतई, मुस्लिमतई, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। ये भी उन मुस्लिमातुन था ना, तो इसमें से भी एन हमने इसी तरह हटा दिया, मुस्लिमातु, मुस्लिमाती, मुस्लिमाती। अच्छा, आगे ये थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुअल्लिमई, मुअल्लिमई, अब इसको हम लोगों ने कंपेयर करना है। हमने इधर बताना कि लाइट है या हैवी है, लेकिन हमने चार्ट के साथ कंपेयर करके देखना है। मुअल्लिमई, जिस तरह मुस्लिमुन, एक दफ़ा चार्ट रिवाइज करते हैं। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। तो मुस्लिमैनी को लाइट करें तो क्या होता है? मुस्लिमई, तो मुअल्लिमई, तो ये क्या है? ये लाइट है। सफ़ीनती, सफ़ीनती, ये लाइट होगा या हैवी होगा? ये लाइट होगा क्योंकि इसका हैवी क्या होगा? सफ़ीनतिन। उलूबिन, उलूबिन, ये लाइट होगा या हैवी होगा? इन साउंड आ रही है तो ये हैवी होगा और इसका लाइट होगा कुलूबी, ठीक है। हदाइक़ा, लाइट होगा या हैवी होगा? हदाइक़न जो है वो हैवी है और हदाइक़ा जो है वो लाइट है। लाइबरतन, लाइबरतन, अन, इसमें भी एंडिंग साउंड नून आ रही है तो लाइबरता जो है वो लाइट होगा। ये क्या है? ये हैवी है, ठीक है। तौलिबाती, तौलिबाती, आती। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातु, मुस्लिमात, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तो मुस्लिमातिन नहीं है, ये आती है, ये तो ये लाइट होगा। रुसुलन, रुसुलन हैवी होगा और इसका लाइट वर्जन होगा रुसुला। निसाउ, निसाउ क्या होगा? लाइट होगा और इसका हैवी वर्जन होगा निसाउन। कवाइबा,
कवाइबा होगा कवाइबा, कवाइबा जो है लाइट है और इसका हैवी होगा कवाइबन। ठीक हो क्या। बाद अल मुतनाफिसूना, अल मुतनाफिसूना ये लाइट होगा, ये हैवी होगा क्योंकि इसके ऊपर अल है, अल लिखा हुआ है, तो ये हम लोग कहेंगे ये इररेलेवेंट है। ठीक, जब अल होगा तो हम लोग लाइट वर्सेस हैवी को कंसिडर नहीं करते। ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टेटस। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टेटस को पढ़ने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो कि हमें भी अपने उस्ताद ने सुनाई थी। अरब वर्ड्स जो है ना, उनका एक बारबेक्यू हुआ था। जो अरब वर्ड्स हैं वो आपस में एंजॉय कर रहे थे और उन्होंने बारबेक्यू करते हुए ये डिसाइड किया कि जो अरब वर्ड्स होंगे ना, जो हमारे अपने वर्ड्स हैं, उनको फुल राइट्स मिलेंगे और जो बाहर के लोग हैं, जैसे बाहर के वर्ड्स हैं, तो उनको जो नॉन अरब हैं उनको हम लोग थोड़े से जो है ना राइट्स नहीं देंगे, फुल राइट्स उन्हें नहीं मिलेंगे। फुल राइट्स अरब वर्ड्स को फुल राइट्स मिलेंगे और जो बाहर के हैं, फॉरेनर्स हैं, उनको हम लोग कुछ राइट्स नहीं देंगे। जैसे कि सॉलिह जो है ना वो अरब वर्ड है, तो उन्होंने कहा कि इसको हम लोग फुल राइट्स देते हैं। सॉलिहुन, सॉलिहन, सॉलिहिन, इसको हम लोग रफ़ा, नसब, जर फुल राइट्स हमने दिए हुए। लेकिन जो नॉन अरब हैं, जैसे यूसुफू वर्ड वहाँ पे बैठा हुआ था, उसने कहा कि मुझे कितने, मैं भी तो यूसुफुन, यूसुफन, यूसुफिन होऊंगा। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आप यूसुफुन नहीं हो सकते, आपको हम लोग तनवीन दे ही नहीं सकते। जैसा सॉलिहुन में तनवीन है ना, सॉलिहन, सॉलिहिन तनवीन है, तो यूसुफ लफ्ज़ को उन्होंने कहा कि आप जो है यूसुफू रहेंगे, तनवीन आपको नहीं मिलेगी। तो यूसुफ वर्ड ने कहा कि चलो फिर मैं यूसुफू, यूसुफ़ा, यूसुफ़ी हो जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इतने भी राइट्स नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि यूसुफ़ी जो है ना, यूसुफू, यूसुफ़ा तक तो ठीक है, जब यूसुफ़ी आता है ना तो मुंह पे थोड़ी स्माइल आ जाती है, यूसुफ़ी। तो हम आपसे इतना खुश नहीं है कि हम जो है आपके आगे स्माइल करें। तो फिर अरब वर्ड्स ने कहा कि हम आपको यूसुफू, यूसुफ़ा दे देते हैं, लेकिन जो जर फॉर्म में होगा ना वो आप यूसुफ़ा ही होंगे, यूसुफ़ी नहीं हो सकते। तो उन्होंने ये रूल डिसाइड किया कि यूसुफू, यूसुफ़ा, यूसुफ़ा होगा, यूसुफ़ी नहीं हो सकता, यूसुफुन, यूसुफ़न भी नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो जिस तरह अगला है मरियमू, मरियमा, मरियमा, ये भी नॉन अरब वर्ड है, तो उन्होंने कहा कि इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, मरियमू, मरियमा, मरियमा। मरियमुन नहीं कह सकते, ये इस पे तनवीन नहीं लगेगी, और ये जो है जर फॉर्म में भी मरियमा होगा। उसके बाद मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन, क्योंकि ये अरब वर्ड है तो फिर इसको उन लोगों ने फुल राइट्स दिए, तनवीन भी दी और पूरा जर में इन भी दिया। ठीक है। और फिर शुआइबन, शुआइबुन, शुआइबन, शुआइबिन, तो इधर भी ये भी अरब वर्ड है तो इसको उन्होंने फुल राइट्स दिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई वर्ड अरब है या नहीं है? जो प्रॉफिट्स के नेम्स है ना, उस मोहम्मद, शुआइब, सॉलेह और हूद, ये 4 प्रॉफिट्स जो है ना ये अरब हैं। बाकी जितने भी प्रॉफिट्स कुरान में जिक्र है वो नॉन अरब्स हैं। ठीक है। तो अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये किया कि इन सबको फुल राइट्स दे दिए। सॉलेहुन, सॉलेहन, सॉलेहिन, यूसुफू, यूसुफ़ा, यूसुफ़ा, नॉन अरब वर्ड्स को उनने कम राइट्स दिए। इसी तरह हूद जो है वो अरब वर्ड है, तो हूदुन, हूदन, हूदिन, तनवीन भी दी और उन, अन, इन तीनों साउंड्स भी दे दी। ठीक है। अब फ़िरऔनु जो है ना वो नॉन अरब वर्ड है, फ़िरऔनु, तो उन्होंने क्या किया, फ़िरऔनु, फ़िरऔना, फ़िरऔना, तनवीन भी ले ली उससे और जो है जर वाली साउंड भी ले ली। वो कह रहे तुम नसब जर एक ही ठीक हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने असल में आप लोगों को पढ़ाया क्या है। ये जो है ना सॉलिहुन, सॉलिहन, सॉलिहिन, इसे हम लोग कहेंगे फुली फ्लेक्सिबल। क्या कहेंगे? फुली फ्लेक्सिबल, मतलब तीनों तरीके से ये फ्लेक्सिबल है, तीनों तरीके से ये ट्विस्ट हो सकता है। यूसुफू, यूसुफ़ा, यूसुफ़ा, यूसुफू से यूसुफ़ा तो हो सकता है, कुछ तो फ्लेक्सिबल है लेकिन पूरा फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि जर पे जाके वो
नसब में जाके वो आगे नहीं जाता, जर की तरफ नहीं जाता, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे पार्टली फ्लेक्सिबल, ठीक है, पार्टली फ्लेक्सिबल, ये पूरा फ्लेक्सिबल नहीं है। सॉलिहुन, सॉलिहन, सॉलिहिन पूरा फ्लेक्सिबल है, उन, अन, इन पूरा ट्विस्ट कर जाता है, तो इसको हम लोग कहेंगे फुली फ्लेक्सिबल। और यूसुफु, यूसुफा, यूसुफा को हम कहेंगे पार्टली फ्लेक्सिबल। इसी तरह मरियमु, मरियमा, मरियमा ये पूरा फ्लेक्सिबल नहीं है ना, ये इधर जाके रुक जाता है और जर में ये यही वाली साउंड देता है, तो ये पार्टली फ्लेक्सिबल है। मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन ये पूरा घूम रहा है, पूरा ट्विस्ट कर रहा है, पहले मोहम्मदुन फिर मोहम्मदन फिर मोहम्मदिन, तो ये फुली फ्लेक्सिबल है। शुआइबुन, शुआइबन, शुआइबिन ये भी फुली फ्लेक्सिबल है। हूदुन, हूदन, हूदिन फुली फ्लेक्सिबल है। फिरऔनु, फिरऔना, फिरऔना ये पार्टली फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अब जो अरब वर्ड्स है ना वो फुली फ्लेक्सिबल होंगे, यू कैन ट्विस्ट देम इन 3 ways, फॉर एग्जाम्पल समाउन, समाअन, समाइन। और जो नॉन अरब वर्ड्स हैं वो पार्टली फ्लेक्सिबल होंगे, जैसे कि दालसु, दालसा, दालसा ये जगह का नाम है, ठीक है। और इनको हम लोग 2 ways ट्विस्ट कर सकते हैं, ठीक है, 2 दफ़ा, जैसे दालसु और दालसा, बस इसके बाद हम लोग इसका ट्विस्ट नहीं कर सकते। लेकिन फुली फ्लेक्सिबल को समाउन, समाअन, समाइन 3 दफ़ा कर सकते हैं। फिर अरब्स ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, बाहर के वर्ड्स को हम लोग नहीं देते, पूरे राइट्स नहीं देते। फिर उधर से एक और जो है वर्ड बोला कि जो नेम्स ऑफ प्लेसेस हैं उनको हम लोग जो है, बेशक वो नेम्स ऑफ प्लेसेस अरब हों, लेकिन फिर भी हम लोग उनको जो है पूरे राइट्स नहीं देते, उनको भी हम लोग पार्टली फ्लेक्सिबल में डाल देते हैं, ठीक है, नेम्स ऑफ प्लेसेस को। जिस तरह मक्कतू अरब वर्ड है, तो मक्कतू, मक्कता, मक्कता, क्योंकि ये नेम ऑफ प्लेस है, ठीक है, इसलिए उन्होंने इसको भी, नेम ऑफ प्लेस को भी पार्टली फ्लेक्सिबल वाली कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यथरिबू, यथरिबा, यथरिबा ये यथरिब जो है ना, ये मदीना का पुराना वो है, वर्ड है। मदीना जो है ना, मदीना का मतलब है सिटी। मदीना बाद में जब हिजरत के बाद उसका नाम मदीना हुआ था, लेकिन असल में मदीना जगह का नाम नहीं है, मदीना का मतलब है शहर, उसका मतलब ही शहर है। लेकिन मदीना का जो असल नाम है वो है यथरिब। तो यथरिब, यथरिबू, यथरिबा, यथरिबा ये पार्टली फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये नेम ऑफ प्लेस है। लेकिन मदीना जो है ये फुली फ्लेक्सिबल है क्योंकि ये नेम ऑफ प्लेस तो नहीं है ना। मदीनतुन, मदीनतन, मदीनतिन, क्योंकि ये सिटी इसका मतलब है और ये नेम ऑफ प्लेस नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ तो कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि मूसा, ईसा, यहया, अलहुदा, अलहुस्ना। मूसा को अगर हम लोग कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जिसको हम लोग एक दफ़ा भी नहीं ट्विस्ट कर सकते। जैसे मूसा को करें तो मूसू, मूसुन, मूसन, मूसिन, ऐसा तो नहीं होता ना, मूसुन, ईसुन, ऐसा नहीं होता। तो ये वो वर्ड्स हैं जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, जो जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करो, ठीक है। इनको हम लोग ट्विस्ट कर ही नहीं सकते। मूसा, 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 रफ़ा भी वही होगा, नसब भी वही होगा और जर भी वही होगा। मूसा, मूसा, मूसा। ईसा, ईसा, ईसा। यहया, यहया, यहया। अलहुदा, अलहुदा, अलहुदा। अलहुस्ना, अलहुस्ना, अलहुस्ना। रफ़ा, नसब, जर सेम होगा। और यहाँ पे आप लोग ये याद कर लो, एक एग्जाम्पल इनकी जहन में रखो ना, फिर आप लोगों को पता याद रहेगा। फुली फ्लेक्सिबल में एग्जाम्पल आती है मोहम्मद, पार्टली फ्लेक्सिबल में एग्जाम्पल आती है यूसुफ। फुली फ्लेक्सिबल मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन। मैं ये बोल रही हूँ ना, उन, अन, इन ये रफ़ा नसब जर के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। पार्टली फ्लेक्सिबल यूसुफु, यूसुफा, यूसुफा। नॉन फ्लेक्सिबल मूसा, मूसा, मूसा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो है ना, ये आप जहाँ पे नोट्स बना रहे थे वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी में लिख लें कि फुली फ्लेक्सिबल, पार्टली फ्लेक्सिबल और नॉन फ्लेक्सिबल। फुली फ्लेक्सिबल में एग्जांपल आती है मोहम्मद, जो पेज 6 में उन, अन, इन, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, वो फुली फ्लेक्सिबल हैं। और जो पार्टली फ्लेक्सिबल में एग्जांपल लिखना
अच्छा, अब जहाँ पे आप नोट्स बना रहे थे वहाँ पे ये लिख लें फ्लेक्सिबिलिटी में कि फुली फ्लेक्सिबल, पार्टली फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल, ये 3 कैटेगरीज हैं। फुली फ्लेक्सिबल मुहम्मदुन, मुहम्मदन, मुहम्मदिन, और जो पेज 6 में हमने पढ़ा है मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, वो सारे फुली फ्लेक्सिबल हैं। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन। और पार्टली फ्लेक्सिबल में एग्जाम्पल आ जाती है यूसुफु, यूसुफा, यूसुफा। और इसमें इस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? नॉन अरब्स और नेम्स ऑफ प्लेसेस। अच्छा, नेम्स ऑफ प्लेसेस में एक और बात बताती चलूँ कि अगर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल फील्ड, फील्ड नेम ऑफ प्लेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है सिटी, तो सिटी नेम ऑफ प्लेस नहीं है। लिखा हुआ है न्यूयॉर्क या लिखा हुआ है इस्लामाबाद, तो वो नेम ऑफ प्लेस है, तो वो जो है वो पार्टली फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है। इस तरह अगला है नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल में आ जाता है एग्जाम्पल मूसा, 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 रफा नसब जर सेम होगा और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और बिल्कुल भी ट्विस्ट नहीं हो सकता। ठीक हो गया। आज की जो कोटेशन है वो है मेक दुआ फॉर दोज हु हर्ट यू। सुनने में तो ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये तो मुश्किल है नहीं। और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा पता है किसको होता है? दुआ करने वाले को। अगर आपको किसी ने हर्ट किया ना और आप दुआ करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। ये है कि जब आपको कोई इंसान हर्ट करता है ना, हमें कोई इंसान हर्ट करता है, हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं, हमें दुख होता है अगले बंदे की किसी भी बात से, किसी भी एक्शन से दुख होता है हमें, तो फिर हमारा दिल ख़राब होता है। शायद अगले इंसान ने एक दफ़ा बात कही होगी और हम लोग उसे अपने दिमाग में 10 दफ़ा 20 दफ़ा सोचते हैं, 20 दफ़ा रिपीट करते हैं, क्योंकि हमारा दिल उस बंदे से ख़राब हो चुका होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा दिल ख़राब होता है और हम लोग उस इंसान के बारे में गलत सोच रहे होते हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसा ना सोचें। अक्सर ऐसा ही होता है कि हम लोग ऐसा ना सोचें, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग छोड़ दें, इग्नोर कर दें, लेकिन हो नहीं रहा होता हमसे, कंट्रोल में नहीं होता हमारे। तो वो जो दिल साफ़ करने वाला है ना प्रॉब्लम, उसका सलूशन ये है। शुरू में ऐसा होगा कि जब आपको कोई हर्ट करेगा ना तो आप ये अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो आपके दिल से दुआ नहीं निकलेगी। ऐसा होता है, दिल से नहीं निकलती दुआ शुरू में। जब आप दुआ करेंगे ना तो आप ऊपर ऊपर से दुआ करें, बेशक दिल से ना निकले, आप मुँह ज़ुबान से बोल दें। और दुआ क्या करें? दुआ ये करें, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खूबसूरत दुआ यही है कि अल्लाह ताला इस इंसान को अपने करीब कर ले, अल्लाह ताला इस इंसान को हदायत दे दे। हदायत वाली दुआ हर किसी के लिए है, तो इससे बेहतरीन दुआ कोई नहीं है। जब आप ये दुआ करेंगे ना अल्लाह ताला इस बंदे को, इस इंसान को अपने करीब कर ले, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपका दिल ऐसे साफ़ करेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि मेरा मतलब मैं जो इतना ओवर थिंकिंग करती थी, इतना सोचती थी कि इस इंसान ने मुझे ये कहा है, इस इंसान ने मुझे ये कहा है, बार बार सोचती थी, वो सोच आपकी गायब हो जाएगी इंशाअल्लाह ये काम करने से। आप कहेंगे, आप सोचेंगे कि अल्लाह ताला मैं भी ऐसी हो सकती हूँ। अब आप जिस इंसान ने आपको हर्ट किया, आप उस इंसान को हर्ट नहीं कर रहे, आप उस इंसान के साथ अच्छे तरीके से बोल रहे हो। तो जब आप उस इंसान के साथ अच्छे से बोल रहे हो ना, तो आपको पता है कि मेरा अजर ऊपर लिखा हुआ है, मेरा अजर अल्लाह ताला ने लिख रहे हैं। मैं इसलिए नहीं उससे अच्छे से बोल रहा कि वो मुझे अगले दिन फ़ायदा देगा या बाद में फ़ायदा देगा, मैं उसके साथ इसलिए अच्छे से बोल रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है और अल्लाह ताला मुझे इसका अजर देगा। देखिए, दुआ हम लोग सब करते हैं एक दूसरे के लिए, लेकिन ये होता है कि हम लोग उनके लिए दुआ करते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, हम लोग उनके लिए दुआ नहीं करते जो हमें नहीं अच्छे लगते। तो अच्छे लगते फॉर एग्जाम्पल माँ बाप के लिए हम करते हैं, फ्रेंड्स के लिए हम करते हैं, बहन भाइयों के लिए हम करते हैं, या कोई अच्छा लगे उसके लिए हम दुआ कर देते हैं, लेकिन हम उनके लिए दुआ नहीं करते जो हमें हर्ट करते हैं। हमें उनके लिए दुआ करनी है जो हमें हर्ट करते हैं, इसलिए नहीं कि किसी और को फ़ायदा होगा, इसलिए कि आपको खुद फ़ायदा होगा। जब आपका दिल सुकून में आएगा ना तो फिर तो आप कहेंगे कि इससे अच्छा टोटका तो हमें कभी मिला ही नहीं है कि हम लोग उनके लिए दुआ करें और अपना दिल साफ़ कर लें। कभी कभी इंसान के कंट्रोल में नहीं होता कि इंसान अपना दिल साफ़ कर सके, वो चाह रहा होता है इंसान लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता। तो आप ये काम करेंगे ना, उस अगले इंसान के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे और अल्लाह ताला आपका दिल साफ़ करेंगे इंशाल्लाह। इसको पढ़ना, इसको समझना हमारे लिए
आसान कर दे, और इस टाइम की जो हम लोग इसके लिए टाइम निकालते हैं, अल्लाह ताला इस टाइम की बरकत से हमारे दूसरे कामों में भी बरकत डाल दे। अल्लाह ताला हमारे टाइम में बरकत दे, अल्लाह ताला हमारे बाकी कामों में हमारी मदद करे, सिर्फ इस कुरान के लिए टाइम निकालने की वजह से। आमीन या रब्बल आलमीन।